जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ था ना, तो ऐसे ही स्पेसएक्स की तरह एक आईपीओ आया था उस जमाने में। 1 मार्च 2000 को एक आईपीओ आता है, पाम, जो कि एक आपकी पर्सनल असिस्टेंट डिजिटल डायरीज होती हैं, जिसके अंदर आप फोन नंबर्स और मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं। उस जमाने में मार्केट्स इतनी हॉट थी कि उस कंपनी को, सोचिए कि पीक पे 53 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पहुंच गई थी उस कंपनी की। और जस्ट 10 साल बाद वो कंपनी बिक गई एचपी के आते, जानते कितने में? 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की। कहाँ 53 बिलियन यूएस डॉलर और कहाँ 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। सो माना ही जाता है कि उस क्रेजी वैल्यूएशन के कारण सन 2000-2002 के वक्त जो है डॉट कॉम बबल जो है वो बर्स्ट हुआ था। नैस्डैक 100 के अंदर 78% की करेक्शन आई थी, ठीक है। अब स्पेसएक्स का हाल देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एआई का जो बबल बर्स्ट हो रहा है, लेकिन सिचुएशन कुछ कुछ उससे मिलती जुलती है, ठीक है। अगर आप देखिए कि स्पेसएक्स की जो वैल्यूएशन है अगर 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पहुंच जाती है, तो आपको पता है इलॉन मस्क जो है उसकी पर्सनल नेटवर्थ जो है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन सिर्फ 20 देश हैं जिनकी जीडीपी जो है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की है। सोचिए कि इलॉन मस्क जो है वो 175 नेशन से ऊपर आ जाएगा पर्सनल वेल्थ के चक्कर में। और ये जो आईपीओ आ रहा है ना स्पेसएक्स का, ये इतना ज्यादा इसके अंदर क्रेज है कि ये बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन रिटेल के लिए नहीं, आपके लिए नहीं। ये करेगा उसके जो दोस्त है जो बहुत अर्ली स्टेजेस में इसमें एंटर कर चुके हैं। पीटर थील का मैं बताऊं आपको, 2008 में उसने 20 मिलियन यूएस डॉलर डाले थे। अगर ये आईपीओ 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है, तो वो अकेला 60 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट की। गूगल 1 बिलियन यूएस डॉलर डाले थे उसने 2015 में। आज की डेट में 100 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी जब ये आईपीओ 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंचेगा। रिटेल क्रेजी लेवल पे इलॉन मस्क के अंदर विश्वास दिखा रहा है। 70 बिलियन यूएस डॉलर की तो रिटेल के ऑर्डर्स हैं इस आईपीओ के लिए। तो इस लेवल का क्रेज है। लेकिन हमेशा देखा यही जाता है कि जो इनसाइडर्स होते हैं वो जब आईपीओ आता है तो अपना माल जो है वो अनलोड कर देते हैं रिटेल पे, और रिटेल हमेशा की तरह स्ट्रगल करता है। हाई पे वो वैल्यू को खरीदता है, क्योंकि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत लो पे चीज़ों को बाय कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फिर ये आईपीओ के बाद क्रेज खत्म हो जाता है, स्टॉक जो है वो साइड लाइन हो जाता है, और फिर जो जो जिन लोगों ने प्रॉफिट अच्छे बनाए होते हैं वापस से इसमें एंट्री लेते हैं, और रिटेल वहीं का वहीं अपना बैग लेके खड़ा रहता है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पाम आईपीओ की तरह ये इवेंट फिर से रिपीट होगा, या ये एआई का बबल बर्स्ट होगा, या स्पेसएक्स का आईपीओ किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बट जो सिग्नल्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, चाहे वो वैल्यूएशन हो, चाहे इलॉन मस्क को या एआई के फ्यूचर को लेके। आपका क्या कहना है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।